आला हजरत में माँ बाप से बात करने का तरीका क्या है? कभी सोचा? टोपियों के कलर में मसलक नहीं है, सिर्फ नारों में मसलक नहीं है, मसलक इमाम अहमद रजा की किताबों में बयान किया हुआ है। देखो क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करो, डायरेक्ट मत करो, पहले उनसे इजाजत लो। ये हमारे मसलक के आला हजरत में माँ बाप का अदब है, और वो घर से नहीं है, सौदागिरान से गढ़ के नहीं, हदीसों की रोशनी में लिखा। पहले माँ बाप से इजाजत मांगो, हम आपसे बात कर सकते हैं, अगर वो इजाजत दें फिर बात करना। वो भी कैसे बात करना? जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है ऐसे बात करना, उनके सामने कंधे नहीं उचकाना। ये माँ बाप के आदाब हैं। कभी हमने ऐसी बात की, बड़ी माजरत के साथ माफी चाहते हुए, यार तुम्हारे दुनियादार तो दुनियादार है, तुम्हारे दीनदार भी मसलक के आला हजरत के मुताबिक अपने माँ बाप से बात नहीं करते होंगे, हैं? क्या लगा रखा है? हमने अपने मसलक को नहीं पहचाना, हमने पढ़ा नहीं अपने मसलक को, हम अपनी तबीयत की बकरियां हकालते रहे, हम अपनी तबीयत के नारे लगाते रहे। कभी सोचा, कभी गौर किया, माँ बाप क्या थे? इमाम अहमद रजा को उनकी अम्मी ने कह दिया मदीने नहीं जाना, हज के सफर पे नहीं जाना, नहीं गए, नहीं गए। सफर हज क्या होता है? अम्मी से इजाजत ली, माँ ने कहा हज को नहीं जाना, नहीं गए। पता है, तड़प हुई तो फिर माँ के पास गए, माँ जाना चाहता हूं, इजाजत दे। जब तक माँ ने इजाजत नहीं दी, इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत सफर हज को रवाना नहीं हुए। और आज माँ बाप कहते हैं, हाथ जोड़ के बेटियों से माँ बाप कहते हैं, और तू वहां निकाह ना कर, तो बेटी मुंह चला करके कहती है तुमने उसके साथ रहना है कि मैंने रहना है? सोचो, गौर करो। ऐसे लोग कभी खुशियां नहीं पा सकते, ऐसे लोग की जिंदगियों में कभी खुशियों की बहारें नहीं आ सकती। लड़के माँ बाप से कहते हैं तुमने रहना है कि हमने रहना है, तुम्हारा दौर गया हमारा दौर आया। याद रखना, जिस शादी में माँ बाप के आंसू निकले और उनका दिल टूटे, ऐसी शादी कभी शादी खाना आबादी नहीं हो सकती, वो शादी खाना बर्बादी होगी। आपके माँ बाप को छोड़ के जब इबादत का सिला नहीं मिलता, तो माँ बाप को छोड़ के शादी की खुशियां कैसे मिल सकती? नादानी ना करो। ये सब तुम्हें कौन सिखाएगा? ये दीन सिखाएगा। सीरियल में ये नहीं सीखोगे, फिल्मों में ये नहीं सीखोगे, ये सीखोगे तो दीन में सीखोगे, ये सीखोगे तो शरीयत में सीखोगे। आइए, माँ बाप की बात आई तो मैं एक बात आपको बताऊं, आपको अंदाजा होगा, माँ बाप की अहमियत क्या है, माँ बाप की दुआ की बरकत क्या है, माँ बाप की दुआ की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की दुआ कहां तक पहुंचाती है। इनसे दुआ लो, इनसे। और एक बात आपको यह भी बता दूं, एक है दुआ करवाना, एक है दुआ करवाना और एक है दुआ लेना। दुआ करवाना और दुआ लेना, क्या फर्क है दोनों में? दुआ करवाना मतलब मैंने कहा दुआ कर दे, कर दी, ये दुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कबूल होगी कि नहीं होगी। एक होता है दुआ लेना, यानी दुआ की गुजारिश आपने नहीं की, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि उनके दिल से निकल गई, अल्लाह इसको नवाज दे, ये दुआ लेना। दुआ करवाने वाले बहुत लोग हैं, दुआ लेने वाले कम है। और असल चीज जो है वो दुआ लेना है। जिसको जो नेमत मिली दुआ लेने से मिली। दुआ लेने वाले खिदमत को, माँ बाप के पैर दबाए, बुजुर्गों के पैर दबाए, जूतियां सीधी की, पानी पिलाया, खिदमत की, दुआ निकलती है, दिल से निकलती है, वो जाके सीधा बाबे इजाबत इलाही पे दस्तक देती है। तो आइए, माँ बाप की दुआ, हर एक की निकली हुई दुआ की तासीर है, लेकिन माँ बाप की दुआ की तासीर कुछ अलग ही है। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सफर में थे, और सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए। बतकाज़े बशरियत हजरत मूसा कलीम चलते चलते थक गए। अर्ज की, मौला मैं थक गया हूं, मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम हो जाए। तो अल्लाह ने नबूवत से
किसी की अजमत का इजहार करना चाहा तो इरशाद हुआ कि मूसा, आगे हमारा एक बंदा है, ये बात आप उससे कहें, उससे कह दें, आपका काम हो जाएगा। हजरत मूसा गए तो आगे एक इंसान मिला, एक बंदा मिला। जब वो बंदा मिला तो हजरत मूसा कलीम ने उससे कहा, मैं थक गया हूं और मुझे सवारी की जरूरत है। उस बंदे ने दुआ की, ए अल्लाह, तेरा पैगंबर थक गया है, तू बादल जमीन पे उतार दे ताकि इनकी सवारी का इंतजाम हो जाए। तो क्या हुआ, बादल जमीन पे आया। उसने हजरत मूसा से अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम, इस पर सवार हो जाए, आप जहां चाहेंगे ये बादल आपको वहां पहुंचा देगा। हजरत मूसा सवार तो हो गए। सवार होने के बाद आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला, ये बंदा एक आम सा बंदा दिखता है, लेकिन इसकी दुआ में इतना असर है कि इसने बादल को जमीन पे बुलाया तो बादल जमीन पे आ गया। इरशाद होता है, मूसा, अगर ये आसमान को भी जमीन पे बुलाए तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार दें। का मौला, इसकी इतनी सुनी क्यों जाती है? तो इरशाद होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस बात इतनी है कि ये अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार और वफादार था। माँ की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि इसकी माँ इससे राजी हो गई और मरते मरते इसकी माँ ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का गोया हक अदा किया, मैं दुआ करती हूँ, ये तुझसे जो दुआ करे तू इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। ये इसकी माँ की दुआ की बरकत है, ये जो मांगता है हम उसको अता कर देते। ये माँ की दुआ की बरकत, बाप की दुआ की बरकत। तो दुआएं लीजिए। तो कितने हो गए? 3 बड़े गुनाह। शिर्क हुआ, नमाज का तर्क करना हुआ, माँ बाप की नाफरमानी। चौथा बड़ा गुनाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शराब पिए, जो शराब का आदी हो जाए, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। जो शख्स शराब का आदी हो जाए, नशे का आदी हो जाए, ये कबीरा गुनाहों में से है, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। आजकल नशा बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर इस्लाम के दुश्मन लोग, दुश्मनान इस्लाम, मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में नशे को प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसी तरह मुस्लिम जवान नशे के आदी हों, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान जवानों के पास अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, अल्लाह ने उनको इतना टैलेंट अता किया है कि ये पढ़ेंगे तो इनके मुकाबले में कोई पढ़ नहीं सकता, ये तिजारत करेंगे तो इनके मुकाबले में कोई तिजारत नहीं कर सकता, ये सियासत में आएंगे तो इनके मुकाबले में सियासत में कोई टिक नहीं सकता। ये बात है मुसलमानों। इसलिए आज हमारे जवानों को नशे का आदी बनाया जाता है। कहीं पर गोलियां बेची जा रही है, कहीं गांजा बेचा जा रहा है, कहीं चरस बेचा जा रहा है, कहीं शराब बेचा जा रहा है, कहीं एमडी का नशा हो रहा है, कहीं पर माज़अल्लाह हेरोइन का नशा हो रहा है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे जर खरीद गुलाम हमारे नौजवानों के दरमियान भेजे जाते हैं मंसूबा बंद तरीके से। कोई जवान अगर बाअखलाक हो, बाकिरदार हो, खूबसूरत हो, जिससे तरक्की का अंदेशा हो कि ये तरक्की करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तिजारत करेगा आगे बढ़ेगा, इस तरह के मामलात जिनके साथ होते हैं उनको नशे का आदी बनाया जाता है, नाकारा बनाया जाता है। आज हालात ये हैं कि फैशन के नाम पर फिल्में दिखाकर, सीरियल दिखाकर, आर्ट के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पे हमारे जवानों को आज नशे का आदी बनाया जा रहा है। कल तक वो जवान जो बहुत तरक्की की उमंगे रखता था, जब 2 पैसा आ गया नशे का आदी बन गया, तब कर्ज में डूबा जा रहा है, सूद में डूबा जा रहा है, तरह तरह के जो है वो बोझ तले डूबा जा रहा है। मेरी कौम के जवानों, आप नशे के लिए नहीं थे,
है, हमारे मजहब में नशे की इजाजत नहीं है। आप जानते हैं नशा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक घूंट शराब का पिएगा और बगैर तौबा के मर गया, जब वो अपनी कब्र से क़यामत के दिन उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह हो जाएगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह हो जाएगा। याद रखना, आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मौलाना, मेरे दोस्तों ने मुझे माँ की कसम दी, बाप की कसम दी, बीवी की कसम दी, बच्चे की कसम दी। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर लोग तुझे कुरान की कसम दे के भी नशा कराएं तो तुझे नशा करने की जरूरत नहीं। अगर तुझे लोग अल्लाह की कसम देकर भी शराब पिलाएं तो तुझे शराब पीने की जरूरत नहीं। इसलिए कि हराम कामों में कोई कितनी बड़ी कसम दे दे, तुझे उसकी कसम नहीं मानना, उस तरफ न जाओ। याद रखना, जब तक मुसलमान नशे से दूर थे, मुसलमानों ये हिंदुस्तान पर 700 साल तक तुमने हुकूमत की, दुनिया में तुमने हुकूमत की। आज हमारे जवानों को दीन से हटाने के लिए नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है, नशे का आदी बनाया जा रहा है। याद रखना, नशा पता नहीं तुम्हें कितना बर्बाद करेगा। नशा करने वाला कमाने के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला बीवी के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला जो वो माशरे में इज्जत के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला होश में नहीं रहता। याद रखना, बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को जो है वो रोड पे आते देखा, नशे की वजह से उल्टी गिनती शुरू होती है। भाई आदमी जब नशे में रहेगा तो कमाएगा कैसे? आदमी जब नशे में रहेगा तो तरक्की करेगा कैसे? इसलिए याद रखो, आजकल ये भी कहा जाता है नहीं मौलाना अब नशे के आदी हो गए, नशा छूटता नहीं। मैं कहता हूं झूठ है, बिल्कुल झूठ है। किसने कहा नशा नहीं छूटता? अरे नादान, जब मां का दूध छोड़ने पे छूट सकता है तो फिर कौन सी चीज है जो नहीं छूट सकती? मां की दूध से बढ़ करके लजीज ग़िज़ा कौन है? जब इतनी लजीज चीज छोड़ी जा सकती है और छूटी जा सकती है तो वो शराब के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? इंजेक्शन क्यों नहीं छूट सकते? इंसान तू तय कर ले, मेरे भाई तू तय कर ले। और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूं, अगर कोई बंदा तौबा करके अच्छे रास्ते की तरफ आए, उसको ताने मत दो, उसको ढकेलो मत। याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि सुधरने वाला सुधरना चाहता है लेकिन हमारा जालिम माशरा उसको सुधरने नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर तुम नशा करोगे ना, हुजूर नाराज होंगे, हुजूर बेजार होंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो नशा करता है अगर बीमार पड़े तो उसको देखने मत जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नशा करने वाला मर जाए, इबरत के लिए उसका जनाजा ना पड़े, ये फरमाया। हालांकि हम हनफी होने के एतबार से इससे बगावत नहीं करते कि कबीरा का कितना ही बड़ा मुर्तकिब होगा उसका जनाजा पढ़ा जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है वो इबरत के लिए फरमाया कि जो नशा करते हैं उनको बेटियां ना दो, बीमार पड़े देखने मत जाओ, वो कर्ज मांगे उनको कर्ज मत दो, भूखे उनको खाना मत खिलाओ, मर जाए उनके जनाजे में मत जाओ, क्योंकि ताकि लोगों को इबरत हो। मुसलमानों, आज क्या हो गया है, तेजी से नशा बढ़ता जा रहा है। स्कूल पढ़ने वाले हमारे बच्चे नशे में डूब रहे, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे नशे में डूब रहे। नशे को क्या समझ रखा? ये फैशन नहीं है, ये अंदर से आपको खोखला करता है, आपके फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर का मर्ज पैदा होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। एक बात आपको बताऊं, बहुत खास बात दिमाग में रख लो। आप बताइए, खाना कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है खाना, खाने से कितना सब कुछ होता है। आप मुझे बताओ मेरे भाई, हमारा मजहब का निजाम यह है कि जो खाना इंसान की जिस्म की ग़िज़ा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादा ना खाओ, ज्यादा ना खाओ, इसलिए कि ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा खाने वालों के लिए क्या फरमाया? आका फरमाते हैं, जिसको भूख नहीं है फिर भी वो खाता ही रहता है तो अल्लाह का अज़ाब उससे करीब है, अल्लाह का अज़ाब उसके करीब है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे मजहब का मिजाज ये है, तब ज्यादा खाने से क्यों मना किया? ज्यादा खाने से इसलिए मना किया, ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ेगा। तो नादान, जो हलाल अच्छी ग़िज़ा अगर वो तुझे बीमार कर दे तो अल्लाह के रसूल उस खाने से तुझे मना कर रहे हैं। तो वो नशे की चीजें, वो शराब की चीजें जो तुझे कैंसर में मुब्तला कर दे, जो तुझे बीमारियों में मुब्तला कर दे, जो तुझे नामर्द बना दे, अब मेरे भाई बताओ उसकी तुझे कैसे इजाजत हो सकती है? और एक बात आपको बताऊं, अच्छी तरह याद रखना कि जब भी कोई इंजीनियर कोई मशीन बनाता है
तो इंजीनियर अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी चीज मशीन के लिए मुफीद और कौन सी चीज मुज़ीर है। ये बात है ना आपके सामने। जैसे मोबाइल में पानी डालोगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, पानी मोबाइल गिरेगा तो मोबाइल खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, जिसने मोबाइल बनाया उसने साथ में ये भी लिखा किताब के अंदर कि मोबाइल पानी में गिरने से बचाना, वरना मोबाइल खराब हो जाएगा। इसी तरह जिसने कार बनाई उसने ये भी साथ में लिख करके दिया इंजीनियर ने कि इसमें डीजल डालोगे तो चलेगी, पेट्रोल पे नहीं चलेगी, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी, डीजल डालोगे तो खराब हो जाएगी, मिट्टी का तेल राकेल डालोगे तो इंजन भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब उसने लिखा कि नहीं लिखा? किसने लिखा? इंजीनियर ने लिखा, अपनी किताब में लिखा। क्यों? मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मशीन बनाने वाला इंजीनियर ज्यादा जानता है कि मेरी बनाई हुई मशीन को क्या मुफीद है, क्या मुज़ीर है। किसी मजहब में इतनी तफसील नहीं मिलेगी जितनी मजहब इस्लाम में मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जिसने इस्लाम भेजा उसी ने इंसान को बनाया, और बनाने वाला ज्यादा जानता है कि जिसको मैंने बनाया क्या मुफीद है, क्या मुज़ीर है। तो बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और उसने बनाया तो फिर बनाने वाला अल्लाह इस्लाम भी बेचता है, कुरान भी बेचता है। तो जो हमारी सेहत के लिए मुफीद था वो हमारे लिए हलाल कर दिया, जो हमारे लिए मुज़िर था वो हमारे लिए हराम कर दिया। अब मुझे हैरत इस बात पर है कि लोग मोबाइल को तो पानी से बचाते हैं लेकिन अपने आप को नशे से क्यों नहीं बचाते? कितने नादान हो। अरे मोबाइल पानी में जाएगा तो वो मोबाइल खराब हो जाएगा, और तुम नशा करोगे तो तुम्हारे जिस्म की मशीन खराब हो जाएगी, जल्दी मरोगे, जल्दी बीमार पड़ोगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तौबा करो। ये शराब, ये नशे की चीजें तुम्हें बीमार करती है, तबाही के दाने। अरे कम से कम अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का तो सोचो कि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तुम्हारे बच्चों को चिढ़ाया जाता है, ये शराबी का बच्चा आया, शराबी का, इसका बाप तो नशा करता है। जब तुम नशा करोगे तो तुम्हारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होंगे, एहसास कमतरी का शिकार होंगे तुम्हारे बच्चे, वो नशा करने वाले की औलाद कहलाएंगे। फिर उसके बाद जब वो जवान होंगे तो अच्छे घराने का रिश्ता तुम्हारे बच्चों को नहीं आएगा। लोग कहेंगे इसका बाप तो शराब पीता है, इसका बाप तो नशा करता है, तो अच्छे घराने के रिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारे चंद गलतियों की वजह से बचपना खराब हुआ, जवानी खराब हुई, अब आगे की जिंदगी भी उनकी तबाह और बर्बाद होगी। इसलिए कम से कम अपने बच्चों का ख्याल करो, कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करो, कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करो। मुसलमानों याद रखो, सब कुछ अपने शौक ही नहीं है, सब कुछ अपना ज़ौक ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बदलो, इनकलाब पैदा करो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हारे दूसरे गुनाहों को यूं ही माफ कर देगा, कफारा बना देगा, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत जिसे कहते हैं इज्जत की जगह तुम्हें दाखिल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक गुनाह का जिक्र और सुन लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं। पांचवा बड़ा गुनाह, झूठी कसम खाना। आजकल लोग कसम बहुत खाते, सच्ची कसम भी मत खाया करो। जब तक माल, जान और इज्जत पे बन ना आ जाए, एकदम आखिरी स्टेप ना आ जाए, उस वक्त तक के सच्ची कसम भी मत खाओ। जो सच्ची कसम भी बात बात पे खाएगा सच्ची कसम, तो भी अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा, सच्ची कसम खाने वालों से। अब बताओ जो झूठी कसम खाए, हदीस पाक है, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो झूठी कसम खाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसम का निशाना मत बनाना। अगर तुम में से किसी ने मेरे नाम की झूठी कसम खाई तो मैं उस पर भी और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। आजकल सास बहू के झगड़े में कसम खाई जाती, मियाँ बीवी के झगड़े में कसम खाई जाती। कसम न खाओ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नेक लोगों की 10 अलामत है, उसमें से एक अलामत यह भी है कि जो नेक होगा वो कभी कसम नहीं खाएगा। नेक लोग कसम खाने से बचते हैं। जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो उस वक्त तक कसम ना खाओ, और कसम भी खाओ तो फिर सच्ची खाओ, झूठी कसम ना खाओ। झूठी कसम का अंजाम बहुत बुरा है। झूठी कसम पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और बल्कि 7 पुश्तों तक लानत का ऐलान फरमाया है। इसलिए झूठी कसम न खाओ। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया लोगों का। 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं, पालक और सब्जी बेचने के लिए भी
अल्लाह की कसम खाते हैं। लोगों का हाल ये हो गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, मजहब से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, कॉलेज की तालीम तो हासिल कर ली, हमने बिजनेस तो सीख लिया, तिजारत तो सीख ली, मगर हमने अल्लाह का दीन नहीं सीखा। जो डिग्रियां सिर्फ कब्र के बाहर काम आएगी, उन डिग्रियों के लिए 25-25 साल लगा दिए, और जो दीन की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी, हमने उसके लिए कोई तवज्जो नहीं की। याद रखिए, दीन की कदर क्या की, दीन की अहमियत क्या की, दीन की क्या कदर जानी, कोई कदर नहीं जानी। बल्कि आजकल फिक्र तो ये बन गई, अरे मौलाना ये दीन क्या चीज है, ये सब मौलवी मौलाना लोग जाने, हम क्या जाने, हम तो दुनियादार लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ये दीन ही है, दीन जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज हम मुसलमान कहलाते हैं। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह हम मुसलमान कहला रहे, मोमिन कहला रहे, और कल इंशाअल्लाह इसी की बरकत से हम जन्नत में जाएंगे। दीन की बरकत से, मजहब की बरकत से, मसलक की बरकत से, इस्लाम की बरकत से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए दीनदार बनो। लेकिन दीनदार कैसे? सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पैजामे वाले नहीं, बल्कि ऐसे दीनदार बनो जैसे दीनदार बनाने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। वो दीनदारी का तसव्वुर कायम करो। घर में पर्दे का निज़ाम हो, घर में इस्लामी निज़ाम हो, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता हो, झूठी कसम नहीं खाता हो, हमारे घर में लोग फजर में उठ जाते हो, बाप बच्चों को फजर में उठाता हो, बीवी शौहर को फजर में उठाती हो, शौहर बीवी को फजर में उठाता हो। ये माहौल होना चाहिए। अरे अगर ट्रेन छूटने का खौफ हो तो पूरा घर एक दूसरे को जगाता है, और नमाज फजर जाने का खौफ हो कोई किसी को नहीं जगाता, क्योंकि लोगों के नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, इबादत की अहमियत नहीं है। अगर स्कूल जाना हो तो माँ सर्दी में भी बच्चों को जगाती है, कोचिंग जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो माँ बाप बच्चे को मार मार के जगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक दिन की ट्यूशन छूट जाएगी तो आपके बच्चे का उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो आपके बेटे का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपकी बेटी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। कितने अफसोस की बात है। कोचिंग की अहमियत होनी भी चाहिए, स्कूल की अहमियत होनी भी चाहिए, तालीम की अहमियत होनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की तरफ तवज्जो करो, कुरान की तालीम की तरफ तवज्जो करो। आज से पहले अगर ये सब बड़े गुनाह हो चुके, आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। हर गुनाह का इलाज तौबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, माफी तलब करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई 40 साल तक भी गुनाह करे और एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, मेरा अल्लाह उसको माफ कर देता है। बल्कि मेरे भाइयों, कभी कभी तौबा कराने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और तौबा करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी तौबा कराने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, तौबा करने वाले लोग बहुत बुलंदी पे पहुंच जाते हैं। इस सिलसिले में हमारे बुजुर्गों ने तसव्वुफ की किताबों में कई वाकयात लिखे हैं। हो सकता है आज हम आपको तौबा की दावत दे रहे हैं, हम यहीं रह जाएं और आप आगे बढ़ जाएं। अल्लाह करे बढ़ जाएं आगे, उसके करम की कोई इंतहा है, वो तुम्हें भी आगे बढ़ाए, हमें भी आगे बढ़ाए। इस इरशाद फरमाया जाता है, एक मर्तबा का वाकया है, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था दरिया की सैर का। एक बार दरिया की सैर के लिए हजरत जुन्नून मिस्री तशरीफ ले गए तो वहां क्या देखा, एक लड़का और लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की और बड़ा खूबसूरत लड़का, वो दोनों वो भी दरिया की सैर के लिए आए। और जब दोनों आए तो वो हाथ में वो मौसीकी के आलात लेकर के, जो सितार वगैरह बजाते हैं, वो लेकर आए।
शराब की सुराही लेकर के आए और आकर के दोनों बैठ गए, धींगा मस्ती करने लगे। हजरत जुन्नून मिस्री भी वहां थे। आपने नजरें झुका ली, अल्लाह वाले ने नजर झुका ली। ऐसे में उन्होंने शराब भरा और शराब का एक जाम हजरत जुन्नून की तरफ दिया। ए जवान, लो पियो। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम शराब नहीं पीते, हमारे यहाँ शराब और सुअर को हराम किया गया है, हम शराब नहीं पीते। उन्होंने शराब का जाम वापस ले लिया और उसके बाद म्यूजिक बजाने लगे, गाना गाने लगे और हजरत जुन्नून को छेड़ने लगे। ए जवान, तुझे भी गाना आता है? हजरत जुन्नून ने फरमाया गाना तो जो उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज है, तुम्हारे इस गाने से बेहतर है जो मैं पढ़ सकता हूं। कहा अगर तुम चुप रहो तो मैं अभी पढ़ता हूं। जुन्नून मिस्री कहते हैं, खुद फरमाते हैं कि मैंने कुरान की तिलावत शुरू की। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान एक जिंदा किताब है, आज भी कुरान की तासीर है। अगर सही लबो लहजे में दिल से कोई पढ़ दे, आज भी जिंदगियां बदल जाए, जिंदगियों में इनकलाब आ जाए, जिंदगियों में तब्दीली आ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अफसोस है जिस कौम के पास कुरान जैसी जिंदा किताब मौजूद है, आज वो कौम नाविलों में, फिल्मों में, गानों में उलझी हुई है। बहरहाल हजरत जुन्नून ने कुरान की तिलावत शुरू की। वो लड़का उठ करके भाग गया, वो लड़का उठ के भागा, लेकिन लड़की जो थी जार जार रोने लगी, जारों कतार रोने लगी और कहने लगी ए जवान, तेरा नाम क्या है? फरमाया जुन्नून मिस्री। तेरा गाना बड़ा खूबसूरत है। जुन्नून मिस्री ने फरमाया ए लड़की, ये गाना नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, इसे कुरान कहते हैं। ये हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उस लड़की ने कहा मुझे भी ये किताब चाहिए। जुन्नून मिस्री फरमाते तौबा कर, अल्लाह की तरफ आ। उसने तौबा किया, कलेमा पढ़ा और उसके बाद कलेमा पढ़ के तौबा करके साबका जिंदगी से, शराब से, गाने से, म्यूजिक से, मौसीकी से, अय्याशी से और आवारगी से उसने तौबा कर ली। उसके बाद हजरत जुन्नून अपनी तरफ चले गए। वो लड़की पता नहीं कहां चली गई। बस एक तसव्वुर था, एक लड़की मिली थी दरिया के किनारे, कुरान सुन के तौबा कर लिया था, वगैरह वगैरह। हजरत जुन्नून हज के लिए गए, काबे का गिलाफ पकड़कर आप रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। ऐसे में पीछे से एक औरत की आवाज आई, ए अल्लाह मैं भूखी हूं, मेरे लिए खाना नाजिल कर। बस इतना कहना था कि आसमान से एक दस्तरखान उतरता हुआ नजर आया, उसमें अंगूर के खोशे थे। आपने पलट कर देखा, ए खातून, तू कितनी मकबूल है अल्लाह की बारगाह में, तू कितनी बरगज़ीद है अल्लाह की बारगाह में, तूने मांगा और तुझे मिल गया। कौन है तू? उसने कहा जुन्नून। पहचाना नहीं? हजरत जुन्नून ने कहा मेरा नाम भी जानती है? पहचाना नहीं? कहा कौन है तू? कहा तुम एक बार दरिया पे गए थे, एक लड़की मिली थी शराब और कबाब में, आवारगी में डूबी हुई, तूने उसे तौबा करवाई थी। हाँ वही तो मैं हूँ, अल्लाह ने आज मुझे ये मकाम अता कर दिया। हजरत जुन्नून की आंखों में आंसू थे, ये मकाम तुझे मिल गया? हाँ हाँ मुझे मिल गया। जिस दिन मैंने तौबा की थी उसी दिन अल्लाह ने मुझे अपनी दोस्ती का मकाम और मर्तबा अता कर दिया। सोचो ऐसे ऐसों ने तौबा की।